अच्छा बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस जो है इट इज एग्जैक्टली सेम एज, बिल्कुल सेम है जो आपका आईजीसीएसई में आप जो शेप्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते थे। फर्क सिर्फ इसमें इतना आ जाएगा कि आपके पास उसमें शेप्स होती थी, इसमें आपके पास शेप्स की जगह पे ग्राफ्स आ जाएंगे, और फिर आपके पास ग्राफ्स की इक्वेशंस और उनके फंक्शंस, मतलब मोस्टली फंक्शंस ही आते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक हो गया? ये रेक्टेंगल में स्नैप ही नहीं हो रहे भाईजान, ठहरे में। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें जी, इसमें आपके पास सबसे पहले तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन आती है एफ ऑफ एक्स। अगर आपके पास ये हो माइनस एफ ऑफ एक्स, तब ये होगा आपके पास रिफ्लेक्शन इन लाइन, या रिफ्लेक्शन इन, सिर्फ सिंपल लिख लेते हैं, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स हो एफ ऑफ माइनस एक्स, तब आपके पास ये चीज होगी रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। फिर उसके बाद आते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स के साथ आप कुछ यूं करें कि एफ ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी, तब ये आपके पास बनेगा ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर ए एंड बी। फिर आपके पास आता है, अगर आपके पास हो एफ ऑफ एक्स, अगर k टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो, तब ये आपके पास होता है वर्टिकल स्ट्रेच। ये क्या होगा? ये आपके पास हो जाएगा वर्टिकल स्ट्रेच, जिसमें स्केल फैक्टर जो होगा आपके पास k हो जाएगा। और फिर फाइनली आपके पास आता है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ k इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बनता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, जिसमें स्केल फैक्टर जो होगा आपके पास 1/k होगा। फारूक, ये लिखें जरा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी सर। जी सर।
अच्छा बेटा, थोड़ी-सी हम यहाँ पे हम रिकॉल करते हैं अब अपनी जो आईजीसीसीएम में हमने ट्रांसफ़ॉर्मेशन थोड़ी-सी पढ़ी थी, उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? आज हम क्योंकि सिर्फ़ रिफ्लेक्शन देखेंगे, तो सिर्फ़ रिफ्लेक्शन को मैं यहाँ पे रिकॉल करवाता हूँ। अच्छा जी, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, एबीसी। अच्छा, मैंने इस ट्रायंगल का रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। लेट्स से एग्ज़ामिनर आपको कहता है इस ट्रायंगल ए का रिफ्लेक्शन ड्रॉ करें इन द लाइन x इक्वल्स टू 0, यानी कि y एक्सिस के। और वो रिफ्लेक्शन कैसे होती थी? उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो पॉइंट को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसका जितना डिस्टेंस आपके पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से है, जो कि इस केस में 2 यूनिट्स है, उसका उतना ही डिस्टेंस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑपोज़िट साइड पे होगा, उसी लाइन में। 2 इसमें चीज़ें मैटर करती थी कि पॉइंट का इमेज लाइन की ऑपोज़िट साइड पे बनता था और जितना डिस्टेंस एक तरफ होता था, उतना ही डिस्टेंस दूसरी तरफ होता था। तो ए का अगर ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इसका इमेज जो है बेटा आपके पास कहाँ पे बनेगा? आपके पास इसका इमेज बन जाएगा इस जगह पे, ठीक है? बल्कि इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ग्रीन से लिखा है इसका, ये आ गया। तो ये ए प्राइम आ गया आपके पास। बी का जो है यहाँ पे आप देखें ये कितने यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 यूनिट्स है, तो लाइन के ऑपोजिट साइड पे 5 यूनिट्स हो गए 1 2 3 4 5। तो बी का जो इमेज है वो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा, तो ये आ गया बी प्राइम। और फाइनली आपके पास आ जाता है सी, दिस इज 2 यूनिट्स फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये 2 यूनिट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सी प्राइम आ गया। At the end, I'm going to connect these points and I will have my reflected image of the triangle ABC. ठीक हो गया? अच्छा, अब एग्जामिनर आपको कहता है जी कि reflect the triangle ABC in the line y equals to 0, which is basically x-axis. अब उसके बाद जब मुझे इसको रिफ्लेक्ट करना है, ये वाला ट्रायंगल है, इसको रिफ्लेक्ट, अब ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ गई मेरे पास, ये एक्स एक्सिस, वही प्रोसीजर है। इसका इमेज इसके ऑपोजिट साइड पे बनेगा और जितना डिस्टेंस इस तरफ है, उतना ही डिस्टेंस इस तरफ होगा। ठीक हो गया? तो इसका जो इमेज आपके पास बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये आ गया बी डबल प्राइम, ये आ गया ए डबल प्राइम और इस तरफ आ जाएगा सी डबल प्राइम। ये आप चेक कर सकते हैं एक-एक पॉइंट को लेके, बिल्कुल यहीं पे ही इनके रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स बनेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब हम आते हैं अपनी इन स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये जो मैंने पहली 2 लिखी हैं, ये आपके पास हैं रिफ्लेक्शन की। ये जो फर्स्ट 2 हैं, ये आपके पास रिफ्लेक्शन की है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं भेजता हूँ। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब आप ये ज़रा ध्यान से देखें, ये जो पहले 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये क्या कह रहा है? पहले 2 पॉइंट्स में ये दोनों रिफ्लेक्शन के हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि किसी भी फ़ंक्शन को
जब आप माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, तो वो क्या हो जाएगा जी, वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस के अंदर। तो एक्स एक्सिस के अंदर रिफ्लेक्शन ये अभी हमने किया है, ये यहाँ पे। ठीक हो गया? अभी हम इस चीज़ को प्रूफ भी करते हैं और साथ में हम ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। मैं आपको अभी इसका प्रूफ करवाता हूँ, ठीक है? लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए ज़ुबानी। ये अभी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो कोशिश करें इसको, इसी टेबल को आप कोई 8-10 दफ़ा इसको ड्रॉ करें ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है किसी भी फ़ंक्शन को उसका जो एक्स है उसके x को रिप्लेस कर दें अगर आप माइनस एक्स से, यानी कि इन शॉर्ट सिर्फ x को माइनस से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हमने पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स हो गया है। तो वो कह रहा है जी वो रिफ्लेक्शन बन जाता है आपका y एक्सिस के अंदर, जैसे अभी हमने ये ए बी सी से a प्राइम बी प्राइम और c प्राइम हमने ड्रॉ किया था। तो चलें अभी हम चलते हैं इनके प्रूफ की तरफ कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। उनको प्रूफ करने से पहले अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इससे ये इसका क्या मतलब है, माइनस साइन मल्टीप्लाई करना और एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स को लिखने का क्या मतलब है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। ठीक हो गया। अच्छा, ये कोई भी फंक्शन है, अभी मैं इसका ग्राफ शाफ नहीं बना रहा, ना ही मैं आपको रिफ्लेक्शन इसमें प्रूव करवाऊंगा, ना मैं शो करवाऊंगा। तो सिर्फ अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका ये देख लेते हैं कि ये क्या मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है और एफ ऑफ माइनस एक्स का क्या मतलब है। अच्छा, अब एग्जामिनर कहता है जी कि आप एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो फंक्शन कैसे आएगा कि आप एफ ऑफ एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो जी ऑफ एक्स फाइंड करें जी क्या होगा। ठीक हो गया। तो फाइंड जी ऑफ एक्स। अच्छा, अब ये देखें जी, एफ ऑफ एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस से 3 रहने दें, आगे पूरा आप वो ले आए एफ ऑफ एक्स, तो माइनस से 3 रहने देते हैं, आगे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 4, ये आपके पास आ गया जी जी ऑफ एक्स। अब ये देखें, तो ये आ गया इसका मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पूरे फंक्शन को। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया है। आपका जी ऑफ एक्स बन जाएगा जी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 4, ये आप चेक कर सकते हैं ये। अब इससे रिफ्लेक्शन हो रही है ये नहीं हो रही, वो मैंने नहीं प्रूव करवाया, मैंने सिर्फ बताया है कि माइनस एफ ऑफ एक्स को आपने फंक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो इस तरीके से चेंज होगा। अभी हम आगे चलते हैं अगले उसके पार्ट पे। अगला पार्ट में एग्जामिनर आपको कहता है जी आप एच ऑफ एक्स फाइंड करें। लेट्स सपोज एग्जामिनर आपको कहता है जी फाइंड एच ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, यानी कि आपने फंक्शन एफ में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देना है। इफ यू रिकॉल फ्रॉम आवर प्रीवियस लेसन्स, जब एग्जामिनर आपको कहता था कि एफ ऑफ टू फाइंड करें, तो एफ ऑफ टू कैसे फाइंड करते थे, इस फंक्शन में एक्स की जगह आप टू पुट कर देते, ऐसे ही करते थे एफ ऑफ टू, आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर देते। अब वो एफ ऑफ टू नहीं कह रहा, अब वो कह रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की जगह आपने सिंपल क्या करना है, आपने माइनस एक्स लगा देना है। सो एच ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 3x की जगह माइनस एक्स माइनस 9, एक्स की जगह माइनस एक्स, बाकी कोई और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। पिछले फंक्शन में तो ज़ाहिर है क्योंकि पूरे फंक्शन के साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हर चीज़ को चेंज किया था हमने। यहाँ पे सिंपल जहाँ एक्स है उसकी जगह आपने माइनस एक्स पुट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे एक्स था, इस जगह इसकी जगह मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया। इस जगह पे भी एक्स था, इसकी जगह पे भी मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया। अब यहाँ से आगे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर्ड प्लस 9x प्लस 4। दिस इज हाउ यू विल बी फाइंडिंग आउट। अब जो आगे चीज हम प्रूव करेंगे, इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स एक्सिस, ये भी आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। बाहर जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई किया तो रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स एक्सिस, यानी इसका ग्राफ और इसका ग्राफ जब मैं बनाऊंगा तो वो रिफ्लेक्शन होंगे एक दूसरे का एक्स एक्सिस के अलावा। और इसी तरीके से इसका ग्राफ और इसका ग्राफ जब मैं बनाऊंगा, ये देखें एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो जब आप एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स कर देते हैं
तो वो आपके पास होता है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ठीक हो गया। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस और रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि इस रिफ्लेक्शन में आपके पास हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होना है, तो एक्स एक्सिस की जगह आप यहाँ पे याद कर लें वर्टिकल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसकी ऑल्टरनेट आप याद कर लें, वो हो जाएगी वर्टिकल रिफ्लेक्शन। और इसको आप याद कर लें हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। तो जब ये यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, ये एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन थी, तो ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन हुई थी, ये वर्टिकल है। और ये वाई एक्सिस इसमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बना था इस डायग्राम से इस डायग्राम, तो ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन हुई थी। ठीक हो गया। तो अभी हम चलते हैं इनके प्रूफ की तरफ। अच्छा बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड अगर मेरे पास ग्राफ हो, ये बड़ा बेसिक सा ग्राफ होता है, इसको हम करते हैं। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर्ड प्लस जीरो, है फारूक? ऐसे लिख सकता हूँ इस फंक्शन को? जी सर। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है। पीछे हमने क्वाड्रेटिक्स भी कर लिया, तो ये आपको आता है, आई एम प्रीटी श्योर आपको आता है ये। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा? है बच्चे? वर्टेक्स देखे ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इधर से वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या है, वहां से ग्राफ बना लें। रफ स्केच बना रहे हैं हम, एग्जैक्ट एक्यूरेट ग्राफ नहीं बना रहे। वर्टेक्स तो जीरो जीरो है। जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो यहाँ पे है, तो ये ग्राफ बन गया आपके पास। ऐसे ही होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सर नीचे ग्राफ क्या हो? पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ना, ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपर पैराबोला बनता है। अच्छा, नेगेटिव के नीचे। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास यही चीज, अच्छा अब हम चलते हैं, एग्जामिनर आपको कहता है जी जी ऑफ एक्स फाइंड करें या जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएं, जो कि होगा बेसिकली माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या होगा? माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स को आपने पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं? ये माइनस एज इट इज रहा, आगे आप एफ ऑफ एक्स लिख दें। ये वाला माइनस एज इट इज यहाँ पे कॉपी किया, आगे हमने फंक्शन एज इट इज कॉपी कर लिया, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर में भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा कि उल्टा बनेगा? फिर उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बेटा आपके पास, उसके भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यही होंगे, जीरो जीरो। तो ये बन गया आपके पास। अब आप ये देखें, ये वाला ग्राफ है आपके पास एफ ऑफ एक्स का, और ये वाला ग्राफ है आपके पास जी ऑफ एक्स का। इनको दोनों ग्राफ्स को देख के आप कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है, वर्टिकल रिफ्लेक्शन हुई हुई है इसमें, जिसमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस है। जी सर। क्यों फारूक? जी कैसे? ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री, सॉरी एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस थ्री। एग्जामिनर कहता है जी जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएं, जो कि बेसिकली क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स है। क्या है आपके पास? माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास, क्योंकि माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? सबसे पहले अगेन चले हम ये फिर मैं एक्स स्टेप, एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगी।
एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगी। अभी हम चेक भी कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले ये जो हमने फंक्शन लिखा है, इसका ग्राफ बनाते हैं। मैं प्रूफ करवा रहा हूँ आपको, मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा अभी। ठीक है, ये हम तो सीधे सीधे पुराने कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स पे 2, वाई पे 3, यही बनता है बेटा। जी इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 होंगे ना। पॉजिटिव है कोफिशिएंट, क्या इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा? ऐसे ही बनता है ना। ये ग्राफ बन गया एफ ऑफ एक्स का, ऐसे ही है। समझ आया बेटे? जी जी। अच्छा, अब हम बनाते हैं जी ऑफ एक्स का। हमें पता है ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये रिफ्लेक्शन देगा हमें, लेकिन अभी हम प्रूफ देखते हैं इसका। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, आगे हम एफ ऑफ एक्स पूरा एज इट इज छाप के लिख देते हैं। ले ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3। अब इधर आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये अंदर x माइनस 2 था, इधर भी x माइनस 2 था, ये नहीं चेंज होगा। अच्छा, इधर आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा 2 माइनस 3, यही होंगे कि नहीं होंगे? यही यही होगा। होगा। ये माइनस आ गया, आगे ये पूरा एफ ऑफ एक्स एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने। ब्रैकेट ओपन की, -1 है बेसिकली, -1 इंटू ये आ गया, माइनस इस पूरे के साथ आ गया। फिर उसके बाद आप ये देखें, -1 इंटू +3 आपके पास आ गया -3। तो अब ये इसके यहाँ से वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, इसका साइन चेंज कर लिया, ये एज इट इज का लिख लिया यहाँ पे। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है। तो इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। एक्स पे 2, वाई पे -3, यही बनता है बेटा। ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड होगी बेटा, ऐसा ही है कि नहीं? ऐसे ही है। ठीक है। ये रहा मेरा जी ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया। अब आप एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को ध्यान से देखें, तो क्या ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है कि नहीं है? ये रिफ्लेक्शन है ना, वर्टिकल रिफ्लेक्शन हुई भी नहीं है। देखें, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। इस पॉइंट का जितना डिस्टेंस इस तरफ है 3 यूनिट्स, वही डिस्टेंस 3 यूनिट्स इस तरफ है। ऑन द अदर साइड ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा था, ये नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन बनी ना साफ साफ। समझ आया? जी सर। सो ये चीज क्लियर होगी आपको कि भाई बाहर जब भी आप फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो वो वर्टिकल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स एक्सिस। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल वाली साइड पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 6x प्लस 9। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बेटा स्क्वायर कंप्लीट करेंगे पहले। ठीक हो गया, तो स्क्वायर कंप्लीट करो, करें बेटा। क्या आता है इसका? हाँ जी, इधर क्या लिखूं? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको रिकॉल करें। प्लस 3 स्क्वायर इधर +3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा। हाफ करते थे ना बेटा फारूक? जी सर, वो भी लिखा। अच्छा अच्छा, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर्ड
ये -9 + 9 खत्म हो गया, बस ये आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स। हाँ जी, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं बेटा? इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बनेंगे -3 0, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है ना, तो -3 एंड 0 इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओके, चलो जी, अब आपने इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0 इधर ही बनती है, पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। क्यों फारूक? जी ऐसे ही बनेगा। अच्छा जी, अब एग्जामिनर कहता है जी आप जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएं, जो कि बेसिकली एफ ऑफ -एक्स होगा। अभी हमने पढ़ा कि एफ ऑफ -एक्स में बेसिकली वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन ड्रॉ होगी, और अभी हम इसको प्रूव कर देते हैं। चले, तो सबसे पहले एफ ऑफ -एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा -एक्स का स्क्वायर प्लस 6 -x + 9। एक्स की जगह -x पुट कर दिया हमने, समझ आया? ये एफ ऑफ -एक्स है, जो हमने एफ ऑफ -एक्स किया है, जिसकी वजह से मेरे पास नया फंक्शन आ गया जी ऑफ एक्स। अच्छा जी, अब ये आपके पास हो जाएगा बेटा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -6x + 9। अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं ताकि हम इसका ग्राफ स्केच कर सकें। x -3² -3² + 9, इधर से x -3² आंसर आ रहा है आपके पास। यहाँ तक समझ में आया? तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स इसके क्या बन रहे हैं जी? 3 0। चलें जी, ये 3 पे और 0 पे लगाया, ये और दिस इज जी ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स। क्या ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है या नहीं है? ये है रिफ्लेक्शन। है ना? गुड, शाबाश। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिया कि भाई जब भी फंक्शन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा, और जब भी एक्स को -x से रिप्लेस कर देंगे तो वो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x - 7। फंक्शन की शक्ल देख के नहीं घबराएंगे, ये क्या बला दे दी है सर ने। ठीक है, एग्जामिनर आपको कहता है जी कि एच ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिफ्लेक्शन है इन द लाइन एक्स एक्सिस में, यानी वर्टिकल रिफ्लेक्शन है। और इसी तरीके से वो कहता है जी ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है विच इज रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई एक्सिस। वो वाई एक्सिस में आपका रिफ्लेक्शन आ गया। बताएं जी एच ऑफ एक्स क्या होगा और जी ऑफ एक्स क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है एच ऑफ एक्स फाइंड करने, एच ऑफ एक्स की डिटेल दे दी है। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, तो वर्टिकल रिफ्लेक्शन में वो नोट्स निकालें, उसमें देखें एफ ऑफ एक्स के साथ आप क्या करते हैं, तो वही काम करें इस एफ ऑफ एक्स के साथ, और मुझे उस काम करने के बाद वो एच ऑफ एक्स बन जाएगा, और वो मुझे एच ऑफ एक्स लिखवाएं, शाबाश।
हाँ जी, हो गया? जी सर। फारूक? जी आई थिंक सो हो गया। बताएं जी, लिखवाएं, शाबाश। मैं बता दूं सर क्या हुआ? मैं से पूछ रहा हूँ। हाँ, बताएं बताएं। मैं एक्स सॉरी, आवाज नहीं आई, दोबारा बोले। एच हाँ एच एफ ऑफ एक्स हाँ, वो क्या होगा? वो होगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, 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 क्या कर रहे हैं आप? देखें, सिंपल आपने काम करना है बच्चे। क्वेश्चन क्या है, देखें जरा, पढ़ें। एच एफ एक्स क्या है? रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स एक्सिस एक्स एक्स। रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये देखिए, ये पहला फॉर्मूला, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा माइनस पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, पूरे फंक्शन को माइनस करें जरा, अभी मुझे लिखवाते जाए साथ साथ। माइनस से मल्टीप्लाई करें पूरे फंक्शन को, ये पूरा फंक्शन है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आ जाएगा? माइनस थ्री आगे पावर क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? पावर नहीं रिड्यूस होगी, पावर एज इट इज रहेगी। -3x⁴ प्लस प्लस आएगा या माइनस आएगा? माइनस हाँ, माइनस आएगा। माइनस 2x³ -2x³ प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस -4x प्लस 7। दैट्स इट, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये फंक्शन ऐसा है जो रिफ्लेक्शन होगा इसका इन द लाइन एक्स एक्सिस। दैट्स इट, बस वो यही पूछता है सवाल आपसे। समझ आया कि नहीं आया? पूरे फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने? माइनस से। अब इसमें आपके काम की क्या चीज थी? आपको ये याद होना चाहिए कि मैंने पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। वो नहीं बताएगा, वो मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला है क्या है, ये आपको याद करना है। ठीक है, बाकी उसने बोला है जी मुझे फंक्शन बताएं जी जो रिफ्लेक्शन बनेगा इसका इन द लाइन एक्स एक्सिस। आपको पता है जी मैंने पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस मल्टीप्लाई करें, लिख दे। अगले वो कह रहा है रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई एक्सिस। नाउ यू नीड टू रिफ्लेक्ट द वेरी सेम कर्व इन द लाइन वाई एक्सिस। उसमें हम क्या करते थे? फार्मूला खोल के देखें, देयर इज द फार्मूला। वाई एक्सिस में जब आपको रिफ्लेक्शन करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं बेटा? देखें फार्मूला, x को माइनस सिर्फ x को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इन शॉर्ट x की जगह आप क्या पुट कर देते हैं? -x। x की जगह क्या पुट कर देते हैं? माइनस हाँ, ओरिजिनल फंक्शन में, ये वाले फंक्शन में, ये जो ऊपर f ऑफ x है। ठीक हो गया? चले जी, शाबाश, लिखवाएं मुझे। थ्री x की जगह क्या लिखूं? सर माइनस शाबाश, पावर 4 प्लस 2, आगे शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, समझ आया? जी सर नाउ यू ओपन अप द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट को ओपन करें। जब भी किसी नेगेटिव नंबर की इवन पावर होती है तो हमेशा वो पॉजिटिव आंसर आता है। तो ये +x² ही होगा, ओ सॉरी, +x की पावर 4 ही होगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3x की पावर 4 ही रहेगा। ठीक है, जी और जब ऑड पावर होती है तो वो माइनस में हो जाता है, तो ये माइनस देगा आपको नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2x³। ये -3x², ये इवन पावर है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आएगा। आगे -4x एंड देन -7।
लें जी, ये आपकी आ गई रिफ्लेक्शन इन द लाइन, वाई एक्सिस का फंक्शन आ गया आपके पास। ठीक है, जी सर। समझ में आया? जी जी। बस यही था फिर। ओके जी, बाकी इंशाल्लाह कल हम ट्रांसलेशन करेंगे। कल बेशक वो देख लेना पहले आईजीसीएसई ओ लेवल्स में कि आप किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं।